सीरियल में आने वाला है एक नया अब अनुपमा प्रेम और राही को कॉल कर गई है बताती कि ख्याति जी घर छोड़ के जा चुकी है, वह मुझे मिल नहीं रही है। यह बात सुन प्रेम और राही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। राही पूरी फैमिली के आगे यह कहती है ख्याति माँ घर छोड़ के जा चुकी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। यह बात सुन राग भी काफी चौंक जाता है, घबराने लगता है। वह सोचता है कि ख्याति जी कहाँ गई होंगी, मुझे ख्याति जी को ढूंढना चाहिए। तभी प्रेम राही अनुपमा के पास आते हैं और प्रेम यह कहता है कि मम्मी माँ कहाँ चली गई है और ख्याति माँ तो मुझे बहुत दिनों के बाद मिली, तो मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। प्रेम कहता है कि हमें पुलिस वालों पर रिपोर्ट लगवानी चाहिए और उनको बोलना चाहिए हमारी माँ नहीं मिल रही है। तभी प्रेम राही और अनुपमा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस वाले इनको यह कहते हैं कि 24 घंटे नहीं हुए, सकता है कि वह कहीं गई होंगी और अगर उनकी मिसिंग रिपोर्ट लगवानी है आपको 24 घंटे के बाद आना हो। प्रेम यह बात सुन वह चौंक जाता है। पुलिस वालों को यह कहता है कि आप लोगों का दिमाग खराब है, बोल रहे हैं कि वो नहीं मिल रही है, आपको उन्हें ढूंढना चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं कि सर आप बात सुनिए, आपको बोल रहे हैं ना कि ये सारी चीज आप हमें नहीं बोल सकते। तभी प्रेम बाहर आता है। अनुपमा और राही प्रेम से ये कहते हैं आखिरकार क्या हुआ प्रेम और तुम ऐसे क्यों हो, पुलिस वालों ने तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस वाले को यह कहता है कि वह बोल रहे हैं कि 24 घंटे के बाद मिसिंग रिपोर्ट लिखेगी। अनुपमा ये कहती ये सारी मेरी गलती और मेरी वजह से ही ख्याति जी अब यहाँ नहीं है और मुझे अब ख्याति जी को ढूंढना हो, पता नहीं ख्याति जी कहाँ होंगी। जी की जिम्मेदारी मैंने ली थी और प्रेम तुम तो अभी उनकी हित को जाने हो, अगर वह कहीं चली गई तो अब क्या होगा। अनुपमा ख्याति को ढूंढने लगती और ख्याति उसे मिलती है, देखती है कि ख्याति ने सारी गोली खा रखी और वह बेहोश पड़ी है। तभी अनुपमा को उठाती है और ना उठने के कारण वह डर जाती है। तभी प्रेम और राही को कॉल करती है और प्रेम ये सारी बात सुन चौंक जाता है। प्रेम भाग के अनुपमा और ख्याति के पास आता है, ख्याति को लेके हॉस्पिटल जाने लगता है और तभी ख्याति को देख के काफी डर होने लगता है। कहता है कि माँ आपने ये क्या किया, आपको तो पापा ने से ही निकाला था, आपको तो ये तो पता है आपका एक बेटा आपके बिना नहीं रह सकता है, फिर भी आपने ये किया, आपको कुछ भी हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, न ही आपसे कभी दूर जा पाऊंगा। तभी प्रेम को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे हॉस्पिटल पहुंचता है डॉक्टर को कहता है कि देखिए इनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस हो रखी है। तभी डॉक्टर ये कहते हैं आखिरकार क्या हुआ। तभी डॉक्टर को प्रेम यह कहता है कि हो सकता है कि काफी सारी गोलियां खाली है, गोलियां मुझे नहीं पता किस चीज की थी। डॉक्टर घबरा जाते हैं, यह कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी ख्याति को डॉक्टर अंदर लेके जाते हैं और डॉक्टर ख्याति को लेके चले जाते हैं। वहाँ पर आग भी आता है और प्रेम को देख काफी चौंक जाता है। कहता है कि चिंता मत कर, तेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। प्रेम वो अनुपमा ये कहती है एकदम मेरी वजह से हुआ है प्रेम, मैं ख्याति जी पे ध्यान दी, ऐसा कुछ होता ही नहीं, मैंने लापरवाही की है और ख्याति जी ने ये सब चीजें कर ली। तभी प्रेम यह कहता है कि ये आपकी वजह से नहीं हुआ है मम्मी, उनके वजह से हुआ है। वह शर्मिंदा होनी चाहिए कि आप और पापा आप एक बात जान लीजिए, मैं आपसे इतना प्यार करने लग गया हूँ, पर एक बार मेरी माँ को कुछ हो चुका है और दूसरी मेरी माँ को कुछ हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी और मैं आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। कोई बात बता दूं, इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर आप ही डिसाइड करिएगा कि कौन कैसे रहेगा, तो मुझे फिर उसके बाद कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही मैं किसी की सुनने वाला हूँ। तभी पर आ गया कहता है प्रेम मुझे माफ कर दे, मेरी ही सारी गलती है, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, एक बार ख्याति जी को ठीक हो जाने दे, ख्याति जी को अपने साथ घर लेके चलूंगा। प्रेम ये कहता है अगर मेरी माँ को थोड़ा भी कुछ हुआ वह पापा आपको कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। एक बार गलतफहमी के कारण माँ से दूर रहा, एक माँ को खो चुका हूँ, दूसरी माँ को खोना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आपको सारी चीजें समझनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपने कमेंट बॉक्स में आए हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।